अध्याय 3 अन्याय का विरोध। पाठ परिचय। पाठ में बताया गया है कि कभी-कभी सीख देने के लिए कठोर भी बनना पड़ता है। अन्याय सहना भी एक प्रकार से अपराध है। यही सीख देने के लिए मालिक अपने बच्चों की गवर्नेंस की तनख्वाह देते समय कठोरता से पेश आता है। आइए पढ़कर जानें कि क्या मालिक का व्यवहार सही है। व्याख्या। कहानी में मालिक गवर्नेंस जूलिया के साथ कठोर व्यवहार करता है और उसकी तनख्वाह को लेकर झूठा हिसाब बनाता है। इसका उद्देश्य उसे यह सिखाना था कि अपने अधिकारों के लिए चुप न रहें और अन्याय का डटकर सामना करें। जूलिया, जो एक दब्बू स्वभाव की है, धन्यवाद देती है, जबकि उसके साथ अन्याय हुआ है। यह मालिक को और अधिक चिंतित कर देता है। अंततः वह उसे पूरे पैसे देकर सिखाने का प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार का अन्याय सहना स्वयं अपराध के समान है। कहानी एक सरल लेकिन प्रभावशाली संदेश देती है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक रहना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता। अनर्थ, हानि या नुकसान। दब्बू, डरपोक या झिझकने वाला व्यक्ति। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं। इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी, न? व्याख्या। इस अंश में कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें मालिक जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाकर उसकी तनख्वाह का हिसाब करने की बात करता है। मालिक का कहना है कि जूलिया कभी भी स्वयं पैसे नहीं मांगेगी, इसलिए वह स्वयं उसे तनख्वाह देने के लिए बुलाता है। यहाँ मालिक यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह ईमानदार और दयालु है। मालिक ने जूलिया से उसकी तयशुदा तनख्वाह पूछी। वह जूलिया से कहता है कि उसकी तनख्वाह 30 रूबल है। इस घटना से यह संकेत मिलता है कि मालिक के मन में कुछ और चल रहा है और आगे पाठ में इसकी पुष्टि होती है कि वह उसे सबक सिखाने के लिए यह व्यवहार कर रहा है। कठिन शब्दार्थ। ख्याल, विचार या मन में आने वाली बात। ईमानदार, सत्य और न्यायप्रिय व्यक्ति। दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और मददगार। जी नहीं, 40 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। व्याख्या। इस अंश में गवर्नेंस जूलिया और मालिक के बीच तनख्वाह को लेकर संवाद है। जूलिया कहती है कि उसकी तनख्वाह 40 रूबल तय हुई थी, लेकिन मालिक उसका विरोध करते हुए कहता है कि वह हमेशा 30 रूबल ही देता आया है। मालिक अपनी बात पर जोर देने के लिए डायरी का हवाला देता है, जो यह दिखाता है कि वह जूलिया की बात को अस्वीकार कर रहा है। जूलिया का दबे स्वर में जवाब देना यह दर्शाता है कि वह दब्बू और सहनशील स्वभाव की है। दूसरी ओर, मालिक का व्यवहार एक प्रकार की धौंस और मनमानी को प्रकट करता है। यह घटना पाठ के मुख्य संदेश की नींव रखती है, जिसमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। कठिन शब्दार्थ। रूबल, रूस में उपयोग की जाने वाली मुद्रा।
डायरी वह पुस्तक जिसमें व्यक्ति अपने निजी अनुभव, कार्य या अन्य बातें लिखता है। तय निश्चित किया हुआ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए हैं? 2 महीने ही, न? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। व्याख्या। इस संवाद में मालिक और जूलिया के बीच उसके काम की अवधि को लेकर चर्चा हो रही है। मालिक यह मानकर चलता है कि जूलिया ने सिर्फ 2 महीने ही काम किया है, जबकि जूलिया सही जानकारी देते हुए बताती है कि उसने 2 महीने और 5 दिन काम किया है। यह अंश मालिक की मनमानी और जूलिया की ईमानदारी को उजागर करता है। मालिक अपने हिसाब किताब को सही साबित करने के लिए जूलिया की बात को अनदेखा करने की कोशिश करता है। वहीं जूलिया संकोच के साथ अपनी सही बात कहती है। यह परिस्थिति यह दर्शाती है कि कमजोर व्यक्तियों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। अवधि समय की मात्रा, कितने दिन या महीने। तय निश्चित किया हुआ, तयशुदा। संकट, परेशानी या कठिनाई की स्थिति। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। इतवार तुमने काम नहीं किया। कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। व्याख्या। इस अंश में मालिक जूलिया की तनख्वाह का हिसाब करता हुआ दिखाया गया है। वह 60 रूबल का भुगतान करने के बजाय उसमें से छुट्टियों और अन्य कारणों को आधार बनाकर पैसे काटने की बात कर रहा है। मालिक यह दिखाने की कोशिश करता है कि जूलिया ने अपने काम में लापरवाही की है और इसके कारण उसकी पूरी तनख्वाह नहीं बनती। यह अंश दर्शाता है कि कमजोर और दब्बू व्यक्तियों के साथ अन्याय करने के लिए कैसे तर्क गढ़े जाते हैं। जूलिया अपने अधिकारों को लेकर कुछ नहीं कहती, जबकि मालिक अपनी स्थिति का लाभ उठाता है। यह स्थिति सीख देती है कि अन्याय के खिलाफ बोलना जरूरी है, नहीं तो अधिकारों का हनन होता रहेगा। कठिन शब्दार्थ। नागा, काम पर अनुपस्थित होना। सिर्फ, केवल। लापरवाही, ध्यान न देना या काम में ढील। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। व्याख्या। इस अंश में जूलिया की मनस्थिति और उसकी मजबूरी को दर्शाया गया है। जब मालिक उसके काम में छुट्टियों और नागों का हिसाब करता है, तो जूलिया न तो विरोध करती है और न ही कुछ कह पाती है। उसकी चुप्पी यह दर्शाती है कि वह कमजोर और दब्बू स्वभाव की है, जो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती। मालिक जानबूझकर उसे दबाव में लाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करता है और उसकी चुप्पी का फायदा उठाकर उसके अधिकारों का हनन करता है। यह अंश यह भी सिखाता है कि यदि अन्याय का विरोध नहीं किया गया, तो शोषण की संभावना बढ़ जाती है। कठिन शब्दार्थ। पीला पड़ जाना, भय, चिंता या तनाव के कारण चेहरा फीका पड़ जाना। सिकुड़ने, कपड़े पर बनी सलवटें या झुर्रियां। दब्बू, जो दबाव में आकर विरोध नहीं कर पाता, कमजोर। मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह 3 दिन तुम्हारे दांतों में
दर्द होता रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारी कितनी नागा हो गई? 12 और 7 19। तुम्हारा हिसाब कितना बन रहा है? 41। 41 रूबल ठीक है न? व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक अपनी गवर्नेंस जूलिया से उसके काम का हिसाब पूछ रहे हैं। मालिक बता रहे हैं कि जूलिया ने कितने दिन काम नहीं किया या छुट्टी ली। जैसे कोल्या ने 4 दिन बीमार रहा, तान्या को ही पढ़ाया, पिछले सप्ताह 3 दिन उसके दांत में दर्द था और उसकी पत्नी ने उसे दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। इन सब कारणों से उसकी तनख्वाह में 12 रूबल काट दिए गए हैं। मालिक अब जानना चाहते हैं कि उसकी नई तनख्वाह कितनी बची है, जो कि 41 रूबल हो गई है। वे यह पूछ रहे हैं कि यह कटौती सही है या नहीं। कठिन शब्दार्थ। रूबल पैसे की एक इकाई। कट गए, कम कर दिए गए। उधर दूसरी ओर नागा यहाँ कटौती या कमी को दर्शाता है। हिसाब गणना या जोड़ घटाव। जूलिया की आंखों में आंसू छलछला आए। वह धीरे से खांसी। उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। व्याख्या। इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि जूलिया की आंखों में आंसू आने लगे। वह धीरे धीरे खांसने लगी। इसके बाद उसने अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब है कि जूलिया उदास थी और वह अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कठिन शब्दार्थ। आंसू आंखों से निकलने वाला पानी जैसा तरल। पोंछी अपनी नाक या आंखें साफ करना। शब्द बोलने वाला हिस्सा। वाक्य। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया। मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए, न? उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहां उलझकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक अपनी गवर्नेंस जूलिया से नाराज हैं। उन्होंने जूलिया से कहा कि 1 जनवरी को उसने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। मालिक ने पूछा कि क्या जूलिया को प्याली की कीमत पता है? मालिक ने कहा कि उनकी किस्मत में हमेशा नुकसान उठाना लिखा है, इसलिए वह जूलिया की तनख्वाह में से 2 रूबल कम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जूलिया को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए था। उस दिन जूलिया ने ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और उसकी जैकेट फट गई। अब मालिक पूछ रहे हैं कि उसकी जैकेट की मरम्मत कौन करेगा? कठिन शब्दार्थ। दाम किसी चीज की कीमत। किस्मत भाग्य या भाग्यशाली स्थिति। नुकसान हानि या खोना। नजर बचाना सतर्क रहना या सावधान रहना। तो 10 रूबल उसके कट गए। तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण हमारी नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं, न? व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक अपनी गवर्नेंस जूलिया से नाराज हैं।
उन्होंने कहा कि जूलिया की लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए हैं। इसके चलते मालिक ने जूलिया की तनख्वाह में से 10 रूबल काट दिए हैं। मालिक बताना चाहते हैं कि जूलिया का मुख्य काम बच्चों की देखभाल करना है और इसी काम के लिए उसे वेतन मिलता है। यदि जूलिया अपने काम में ध्यान नहीं देगी और ढील दिखाएगी तो उसकी तनख्वाह में कटौती करना पड़ेगा। मालिक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे जूलिया को गलत नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसे काम में सजग रहने की सलाह दे रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। रूबल पैसे की एक इकाई। कट गए, कम कर दिए गए। लापरवाही, ध्यान न देना, बेपरवाही। ढील, लापरवाही, काम में कमी। सजग, सावधान, ध्यान देने वाला। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जुबान से कहना चाहा। व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक अपनी गवर्नेंस जूलिया से कह रहे हैं कि उसने जूलिया की तनख्वाह में से 5 रूबल और काट दिए हैं। मालिक ने जूलिया को 10 जनवरी को 10 रूबल दिए थे, लेकिन जूलिया कहती है कि मालिक ने उसे कुछ भी नहीं दिया। जूलिया ने चुपचाप यह कहना चाहा, जिससे पता चलता है कि वह इस बात से खुश नहीं है और शायद उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि मालिक ने वास्तव में पैसे काटे हैं या नहीं। कठिन शब्दार्थ। रूबल पैसे की एक इकाई। दबी जुबान, चुपचाप बोलना या कुछ कहना चाहना। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं। आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दए ही होंगे, नहीं, दिए हैं। मैं कठोर स्वर में बोला। व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक अपनी गवर्नेंस जूलिया से सवाल कर रहे हैं कि क्या वह झूठ बोल रही है। मालिक कह रहे हैं कि उन्होंने डायरी में हर चीज नोट कर ली है और अगर जूलिया को विश्वास नहीं हो रहा है तो वह डायरी दिखाने को तैयार हैं। जूलिया ने जवाब दिया कि मालिक ने उसे कुछ नहीं दिया। मालिक ने फिर स्पष्ट किया कि यदि जूलिया कह रही है कि उसने कुछ नहीं दिया है तो उसने पैसे जरूर दिए होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने पैसे नहीं काटे हैं, बल्कि दिए हैं, और यह सब वे सख्त आवाज में कह रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मालिक अपनी गवर्नेंस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और उसकी बातें गलत मान रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। झूठ, असत्य, गलत बात। यकीन, विश्वास, भरोसा। तो ठीक है, घटाओ 27-41 में से बचे 14 क्यों? हिसाब ठीक है न? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठीं। उसके शरीर पर पसीना छलछला आया। उसकी आवाज कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। व्याख्या। इस हिस्से में मालिक, पिता, अपनी गवर्नेंस जूलिया से कह रहे हैं कि उन्होंने उसकी तनख्वाह में से 27 रूबल में से 41 रूबल घटा दिए हैं, जिससे उसके पास 14 रूबल बचते हैं। मालिक पूछ रहे हैं कि यह हिसाब सही है या नहीं। जूलिया बहुत उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं,
शरीर पर पसीना आ जाता है और उसकी आवाज कांपने लगती है। वह धीरे धीरे कहती है कि उसे अब तक सिर्फ एक बार पैसे मिले हैं और वो भी मालिक की पत्नी ने ही दिए थे। उसने कहा कि उसे सिर्फ शायद कोई विशेष काम या अतिरिक्त भुगतान के लिए 3 रूबल मिले हैं, ज्यादा नहीं। कठिन शब्दार्थ। घटाव कम करना, हिसाब गणना या जोड़ घटाव। अच्छा, मैंने आश्चर्य के स्वर में पूछा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं? और न ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। व्याख्या। इस वाक्य में मालिक ने अपनी गवर्नेस जूलिया से पूछा कि उसने इतनी बड़ी समस्या या महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें क्यों नहीं बताई। मालिक हैरान है कि न सिर्फ जूलिया ने बल्कि उसकी मालकिन, जूलिया की मालिक, ने भी इस बात को उनसे साझा नहीं किया। मालिक यह समझना चाहते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी क्यों छुपाई गई। कठिन शब्दार्थ। आश्चर्य, हैरानी या चकित होना। स्वर, आवाज का तरीका या लहजा। देखो, हो जाता न अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा 2। इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये 11 रूबल। देख लो, ठीक है ना? व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक अपनी गवर्नेस जूलिया से कह रहे हैं कि उसने उसकी तनख्वाह में से 3 रूबल और काट दिए हैं। पहले कुल 14 रूबल थे, अब 3 कम करने पर 11 रूबल बचते हैं। मालिक उससे पूछ रहे हैं कि अब उसकी तनख्वाह 11 रूबल हुई है और यह सही है या नहीं। कठिन शब्दार्थ। अनर्थ, बुरा कार्य या नुकसान। खैर, पच्छा, ठीक है। तनख्वाह, काम के लिए दिया गया पैसा। जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूंस लिए और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। व्याख्या। इस पैराग्राफ में जूलिया अपनी तनख्वाह में से 11 रूबल काटने के बाद उन्हें हाथ कांपते हुए लेती है। वह अपनी जेब में पैसे डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं, जिससे यह साफ होता है कि वह बहुत ही परेशान और उदास है। फिर वह धीरे धीरे और विनम्रता से धन्यवाद कहती है। इससे पता चलता है कि जूलिया अपनी स्थिति से नाखुश है, लेकिन वह अभी भी सम्मानपूर्वक बात कर रही है। कठिन शब्दार्थ। कांपते हाथ या शरीर में कंपी महसूस करना, आमतौर पर डर, ठंड या तनाव के कारण। टटोल कर कुछ ढूंढने के लिए अपनी जेब या किसी अन्य स्थान में हाथ डालना। विनीत, नम्र, शालीन, सौम्य। स्वर, आवाज का तरीका या लहजा। मैं गुस्से से आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक बहुत गुस्से में हो जाते हैं। वह कमरे में घूमते हुए अपनी गवर्नेस जूलिया से पूछते हैं कि उसने उन्हें किस बात के लिए धन्यवाद कहा। मालिक कह रहे हैं कि जूलिया ने उन्हें पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद कहना सही नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही पैसे काट लिए हैं। मालिक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने जूलिया को पैसे देने का सही कारण नहीं समझा है और इसलिए धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। इससे मालूम होता है कि मालिक जूलिया की बातों से नाराज हैं और उसकी तनख्वाह में हुई कटौती से संतुष्ट नहीं हैं।
कठिन शब्दार्थ। गुस्से से आग बबूला, अत्यधिक गुस्सा होना। टहलते हुए, घूमते हुए या कमरे में इधर उधर चलना। क्रोधित स्वर, गुस्से में बोले जाने वाला आवाज। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठगा है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक बहुत गुस्से में हो जाते हैं। उन्होंने जोरदार आवाज में जूलिया से पूछा कि वह उन्हें धन्यवाद क्यों दे रही है, जबकि जूलिया अच्छी तरह जानती है कि मालिक ने उससे पैसे काट लिए हैं। मालिक कह रहे हैं कि उन्होंने जूलिया को ठगा है, यानी उसने उसे धोखा दिया है। मालिक ने जूलिया के पैसे चुरा लिए हैं और उसके साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद जूलिया उन्हें धन्यवाद दे रही है, जिससे मालिक और भी अधिक नाराज हैं। कठिन शब्दार्थ। ठगा, धोखा दिया। धोखा दिया, बेईमानी से किसी को नुकसान पहुंचाया। हड़प कर, चुरा कर। अन्याय, गलत तरीके से करना या नुकसान पहुंचना। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक, जो पिता हो सकते हैं, अपनी गवर्नेंस जूलिया से कह रहे हैं कि पहले जहां जहां उन्होंने काम कराया, वहां के लोगों ने उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया। वे कह रहे हैं कि जूलिया कम से कम कुछ पैसे तो दे रही हैं। इसके जवाब में जूलिया ने उनके गुस्से पर ठंडा व्यवहार दिखाया और कहा कि वे कम से कम कुछ तो दे रही हैं। इसका मतलब है कि मालिक अपनी गवर्नेंस से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें पहले के कामों के लिए भुगतान नहीं मिला था, लेकिन अब जूलिया कम से कम कुछ पैसे दे रही हैं, जिससे उनकी नाराजगी कुछ कम होती है। कठिन शब्दार्थ। किस्मत, भाग्य या जीवन में होने वाली घटनाओं का तरीका। अनर्थ, बुरा काम या नुकसान। क्रोध, बहुत गहरा गुस्सा। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया। मुझे यह बात सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके बोला जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक जूलिया से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उससे काम कराया, उन्होंने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। मालिक ने यह बात सुनकर कोई आश्चर्य महसूस नहीं किया। इसके बाद जूलिया ने धीरे धीरे अपनी आवाज में कहा कि उसे माफ कर दो, क्योंकि उसने मालिक के साथ एक छोटा सा कड़वा मजाक किया था, लेकिन उसका उद्देश्य मालिक को एक सबक सिखाना था। कठिन शब्दार्थ। आश्चर्य, हैरानी या चकित होना। स्वर, आवाज का तरीका या लहजा। धीमा, कम, तेज या शांत। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं। मैं अभी तुम्हें देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया। क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका विरोध तक न करे? व्याख्या। इस हिस्से में मालिक अपनी गवर्नेंस जूलिया से बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं
कि वे जूलिया की तनख्वाह में से 1 पैसा नहीं काटेंगे और उसके पास अब 80 रूबल हैं। मालिक कह रहे हैं कि वे अभी जूलिया को पैसे देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मालिक जूलिया से पूछते हैं कि क्या यह जरूरी है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए इतना दिखावा किया जाए कि अगर उसके साथ अन्याय होता है तो वह उसका विरोध भी नहीं करे। मतलब, मालिक यह कह रहे हैं कि दिखावा करने से इंसान कमजोर नहीं होना चाहिए और उसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कठिन शब्दार्थ। इंसान न मनुष्य, भला कहलाए अच्छा माना जाए। अन्याय गलत काम या बेईमानी। विरोध किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना या विरोध करना। बस चुपचाप सारी ज्यादतियां सहता जाए। नहीं जूलिया, यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस संसार से लड़ना होगा। मत भूलो कि इस संसार में बिना अपनी बात कहे कुछ नहीं मिलता। जूलिया ने यह सब कुछ सुना और फिर चुपचाप चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और सोचा इस दुनिया में कमजोर लोगों को डरा लेना कितना आसान है। व्याख्या। इस पैराग्राफ में मालिक जूलिया से कह रहे हैं कि वह चुपचाप सभी अन्यायों को सह रही है जो सही नहीं है। मालिक बताते हैं कि इस तरह खामोश रहकर काम नहीं चल पाएगा। उन्होंने जूलिया से कहा कि उसे खुद को बनाए रखने के लिए इस दुनिया से लड़ना होगा और अपनी बात कहनी होगी। मालिक ने यह भी कहा कि इस संसार में बिना अपनी बात कहे कुछ नहीं मिलता। जब जूलिया ने यह सब सुना तो वह चुपचाप चली गई। मालिक ने उसे जाते हुए देखा और सोचा कि इस दुनिया में कमजोर लोगों को डराना कितना आसान है। कठिन शब्दार्थ। खामोश बिना कुछ कहे। संसार दुनिया। कमजोर शक्तिहीन, कमजोर। व्याख्या। इस संदेश में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अन्याय, गलत काम या बेईमानी के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाता है तो उसके साथ बार बार अन्याय होता रहेगा। मतलब, जब तक हम गलत चीजों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक वही गलतियां दोहराई जाएंगी और हमें उनसे नुकसान होता रहेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि किसी की गलत बातों को बिना कुछ कहे सहना भी उतना ही गलत है जितना कि हम दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। यानी, अगर हम गलत चीजों को बिना विरोध किए सहते हैं तो हम भी गलत काम में शामिल हो जाते हैं। कठिन शब्दार्थ। संदेश, मुख्य विचार या शिक्षा। अन्याय, गलत काम, बेईमानी या गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना। खिलाफ के खिलाफ। सहन, बिना कुछ कहे सहन करना, बर्दाश्त करना। निष्कर्ष, समरी। इस कहानी में दिखाया गया है कि कभी-कभी कठोरता से भी सीख दी जाती है। मालिक ने अपनी बच्चों की गवर्नेंस जूलिया के साथ किए गए अन्याय को स्वीकार करने का अवसर दिया और उसे यह सिखाया कि यदि किसी के साथ गलत हो रहा हो तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। मालिक ने पहले जूलिया के साथ काफी कठोर व्यवहार किया, लेकिन अंत में उसे यह बताने की कोशिश की कि किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है, अन्यथा वह हमेशा दूसरों द्वारा ठगा जाता रहेगा। मालिक का यह व्यवहार जूलिया के लिए एक सिखाने वाला अनुभव साबित हुआ। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। अन्याय का विरोध करना, किसी भी प्रकार का अन्याय सहन करना गलत है।
अगर व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो उसे हमेशा नुकसान होगा। स्वयं को बनाए रखना व्यक्ति को अपनी स्थिति और अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए और अपने साथ होने वाले अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कठोरता से सीख देना। कभी-कभी कठोरता से भी महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाए जाते हैं।